एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। उनकी कही ये बात सिर्फ मातृभाषा तक शिक्षा पाने में सीमित नहीं है। दरअसल हमारी मूल भाषा संस्कृत रही और इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को लिखा गया। भाषा से दूरी और उसके पूजा पाठ तक सीमित हो जाने की वजह से हमारा ज्ञान विज्ञान पाश्चात्य देशों पर निर्भर हो गया। ऐसा नहीं है कि वर्तमान दौर के विद्वानों ने इस पर शोध और प्रयास नहीं किए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के कार्य को तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज के समय के कई वैज्ञानिकों और विचारकों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे प्रयासों को संभाल कर नहीं रखा जा रहा। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रयास जाने माने रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र रे ने किया था। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से रस शास्त्र या रसायन शास्त्र पर महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे किए थे। आज उनकी इस पुस्तक की महज कुछ प्रतियां ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिसिन मैसूर में उपलब्ध होने की बात पता चलती है। इसी तरह विभूति भूषण दत्त जी ने अवधेश नारायण जी के साथ मिलकर हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स लिखी थी। ये पुस्तक प्रिंट में तो है, लेकिन इसके विषय में लोगों को जानकारी ही नहीं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भारतीय पुरातन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित लीलावती या वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता पर भी कई लोगों ने काम किया, लेकिन उनकी ये पुस्तकें नहीं मिलती। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के अतिरिक्त ऐसे कई ग्रंथ हैं जिन्हें वर्तमान दौर में युवाओं को पढ़ाए जाने की जरूरत है। ये तभी संभव होगा जब प्राथमिक शिक्षा से इनके विषय में जानकारियां छात्रों को मिले और उच्च शिक्षा में भी भारतीय पुरातन ज्ञान विज्ञान को स्थान मिले।